कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। वो किसी दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया होता है, जिसका नाम है जय। ये स्कूल अपने पियानो के लिए फेमस होता है और जय ने पियानो में मेजर की होती है। उसकी एक क्लासमेट जय को अपना स्कूल दिखा रही होती है, जिसका नाम है एलिस। एलिस उसे एक पियानो रूम को दिखाकर कहती है कि वो पियानो रूम 100 साल पुराना है, जिस वजह से कि उसे जल्द ही तोड़कर उसकी जगह एक नया पियानो रूम बनाया जाएगा। अब जय एलिस से बाकी का जगह खुद देख लेगा कहकर वो यहाँ से स्कूल के अंदर जाकर देखने लगता है। तभी उसे उसी पुराने पियानो रूम से पियानो की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो उस रूम का दरवाज़ा खोलकर देखने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर कोई भी दिख नहीं रहा होता। तो वो रूम के अंदर जाता है। तभी वो वहाँ पर अचानक से एक लड़की को देखकर डर जाता है, यानी कि वही लड़की पियानो प्ले कर रही थी। जय उसे कहता है तुमने अच्छा प्ले किया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं जय क्लास में बैठा होता है और क्लास के दौरान वो बार बार पीछे मुड़कर उसी लड़की को देख रहा होता है। अब क्लास खत्म होती है तो जय उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मिलती। तभी अचानक से वो लड़की उसके पीछे से आ जाती है। वो जय से कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो जय कहता है नहीं तो वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी जय उसके पास जाकर उससे कहता है तुमने जो उस रूम में पियानो प्ले किया था उसका नाम क्या है। तो वो कहती है कि वो एक सीक्रेट है, तो वो ये उसे नहीं बता सकती। अब जय उसे जाते वक्त उसका नाम पूछता है, पर जवाब कोई और लड़की देती है और ये वही थी जिसने शुरुआत में जय को अपना स्कूल दिखा रही थी। वो उसे कहती है मैं तो तुम्हें अपना नाम पहले ही बता चुकी हूँ। अब स्कूल के बाद जय अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे वही लड़की दिखती है। तो वो उसे कहता है मेरे साइकिल में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूँगा। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो लड़की उससे पूछती है कि तुम इतने शांत क्यों रहते हो। तो जय कहता है ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब जय उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है। जाते वक्त वो उससे उसका नाम पूछता है, तो वो बताती है मेरा नाम रैन है। अब जय वहाँ से अपने घर आ जाता है और घर जाते वक्त वो मार्केट से कुछ वेजिटेबल्स खरीद लेता है ताकि वो घर जाकर डिनर बना सकें। और हमें यहाँ पता चलता है कि जय की मॉम की देहांत हो चुकी थी। उसके फैमिली में वो और उसके डैडी होते हैं। उसके डैड जय से बहुत प्यार करते हैं और अगले दिन जय अपने स्कूल में एक्सरसाइज करने के दौरान इधर उधर रैन को देखने की कोशिश करता है, पर वो यहाँ पर नहीं होती। अब क्लास शुरू होती है। जय क्लास में भी रैन को देखने की कोशिश करता है, पर वो यहाँ पर भी नहीं होती। अब क्लास के बाद जय पियानो प्ले कर रहा होता है। तभी वहाँ पर दो लड़के दौड़ते हुए आते हैं। वो जय से कहते हैं कि वो किसी को भी ना बताएं कि वो दोनों यहाँ पर छिपे हुए हैं। तभी वहाँ पर उन दोनों को ढूंढते हुए एक टीचर आते हैं। वो जय से पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर किसी को आते हुए देखा। तो वो उनसे झूठ कहता है कि उसने यहाँ पर किसी को भी आते हुए नहीं देखा। तो वो यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो दोनों लड़के बाहर आते हैं। वो जय को अपना नाम बताते हैं, बॉब और लैंस। पियानो प्ले करने के बाद जय अब वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर पीछे से रैन आ जाती है। जय उससे पूछता है कि तुम क्लास में क्यों नहीं आई। तो वो कहती है मैं पियानो प्रैक्टिस कर रही थी। वो उससे कहती है क्या तुमने मुझे मिस किया। तो जय कहता है हाँ, मैंने तुम्हारे म्यूज़िक को मिस किया। तो रैन कहती है पर मैंने मिस किया तुम्हारे म्यूज़िक को। और वो दोनों स्कूल के बाद वापस अपने घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में वो दोनों रुक कर आइसक्रीम खाते हैं। अब अगले दिन स्कूल में रैन जय को उसके क्लास में देखने की कोशिश करती है, पर वो यहाँ पर नहीं होता। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर कहता है कि जय और होए के बीच में म्यूज़िक कंपटीशन हो रहा है। तो वो सब लोग वहाँ से पियानो रूम में जाते हैं। अब उन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट होता है। होए एक म्यूज़िक प्ले करता है। उसके म्यूज़िक को सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। इसके बाद जय उसी म्यूज़िक को प्ले करता है और जय उससे भी ज़्यादा परफेक्टली म्यूज़िक प्ले करता है। अब उन दोनों को और एक म्यूज़िक प्ले करना होता है और इसमें जो सबसे फास्ट म्यूज़िक प्ले करेगा वही जीतेगा। पहले हुए म्यूज़िक प्ले करता है और वो बहुत फास्ट म्यूज़िक प्ले करता है। इसके बाद जय उसी म्यूज़िक को प्ले करता है और वो दो हाथ से नहीं बल्कि एक ही हाथ से उसे फास्ट म्यूज़िक प्ले करता है, जिससे कि वो इस कंपटीशन में जीत जाता है। अब लंच ब्रेक पर जय जब लंच कर रहा होता है तभी पीछे से रैन आ जाती है। तो जय उससे कहता है तुम हमेशा मेरे पीछे से ही क्यों आती हो। तो वो कहती है तुम मुझे पीछे से बहुत अच्छे लगते हो। तभी वहाँ पर एलिस और बॉब जय से कहते हैं कुछ दिन बाद हमारे स्कूल में वेलकम पार्टी होने वाला है, क्या तुम उस पार्टी में पियानो प्ले करोगे। तो जय भी पियानो प्ले करने से मान जाता है। तभी वहाँ पर यहाँ के प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो जय को भी अपने पास बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों खाना खा रहे हो, तुम यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। वो उन दोनों को अपने यूनिफॉर्म ठीक से पहनने के लिए कहते हैं और जल्दी बाल कटाने के लिए कहते हैं,
इसके बाद वो बॉब से एक सिगरेट मांगकर पीने लगते हैं और उसे सिगरेट पीने से मना करके उस पर गुस्सा करते हैं। और जय और रैन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रैन जय से कहती है, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली और हम अब दोस्त हैं। तो जय कहता है, तुम मुझे सच में दोस्त मानती हो तो तुम मुझे अपने बारे में कुछ क्यों भी नहीं बताती। और वो दोनों यहाँ से पियानो रूम में जाकर एक साथ पियानो प्ले करते हैं। तभी वहाँ पर उसके एक टीचर आ जाते हैं। तो रैन वहाँ के अलमारी में छुप जाती है। टीचर जय से पूछते हैं, मैंने यहाँ पर 2 लोगों को पियानो प्ले करता सुना और तुम तो यहाँ पर अकेले ही हो। तो जय उनसे कहता है, मैं बहुत फास्ट प्ले कर रहा था तो इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा। तभी वहाँ के अलमारी में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो वो अलमारी को खोलकर देखते हैं पर वो उन दोनों को कोई भी पनिशमेंट नहीं देती और वो दोनों वहाँ से अपने घर जाने लगते हैं। और रात होती है। जय अपने डैड के साथ लंच कर रहा होता है और हम देखते हैं जय के डैड और कोई नहीं बल्कि उसके स्कूल के प्रिंसिपल ही हैं। आजकल जय कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगा होता है। तो उसके डैड उससे पूछते हैं, क्या तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो? पर जय उसने कुछ भी नहीं बताता। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम बॉब और एलिस के साथ मत घुमा करो, वो दोनों अच्छे नहीं हैं। और अगले दिन जय अपने क्लास में होता है और ये उनका म्यूज़िक पीरियड होता है। और हम यहाँ देखते हैं क्लास के दौरान एलिस सिर्फ जय को ही देखी जा रही होती है। अब क्लास के बाद जय और रैन लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ जय अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन रहा होता है। तभी उसके पास रैन आ जाती है तो वो उसे भी अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनाता है जो कि उसे भी बहुत पसंद आती है। तभी अचानक से रैन जय को किस कर लेती है और जय रैन को उसके घर ड्रॉप करने आता है। वो दोनों उसके घर के छत पर जाते हैं जहाँ का व्यू बहुत सुंदर होता है। तभी अचानक से रैन की सांस फूलने लगती है। जय रैन को ऐसे देख बहुत घबरा जाता है। वो उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? तभी रैन किसी तरह का इनहेलर लेती है जिससे कि हम समझ पाते हैं कि उसे अस्थमा की बीमारी है। जय को इतना घबराता हुआ देख रैन उससे कहती है, डरो मत, मैं ठीक हूँ। और वो दोनों एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी जय रैन से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है? तो रैन उससे कहती है, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। वो जय से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जय उसे ऐसे डायरेक्टली पूछता हुआ देख खामोश हो जाता है। रैन उससे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी जय रैन को किस कर लेता है जिससे कि हम समझ पाते हैं कि वो भी उससे प्यार करता है। और वो दोनों एक साथ इस ढलती हुई शाम के नज़ारे को देखकर एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन स्कूल में वेलकम पार्टी होती है जहाँ जय पियानो प्ले कर रहा होता है। तभी रैन उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती हैं और यहाँ पर वो दोनों एक साथ कपल डांस करते हैं। और वो दोनों अगले दिन एक साथ पियानो बजा रहे होते हैं। जय यहाँ पर उससे वादा करता है कि वो ग्रेजुएशन के दिन उसके लिए पियानो प्ले करेगा। तभी रैन जय से कहती हैं कि तुमने मुझसे उस दिन पूछा था कि मैं उस दिन उस पुराने पियानो रूम में कौन सा म्यूज़िक प्ले कर रही थी, तो ठीक है, मैं तुम्हें आज वो म्यूज़िक सिखाऊंगी। ये कहकर वो उसे वही म्यूज़िक सिखाती है। दूसरे दिन उनके स्कूल में बॉयज़ के बीच में एक कंपटीशन होता है। सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी आखिर में वहाँ पर रैन आती हैं। जय के पास एलिस बैठी होती है। तभी जय एलिस के हाथ पर एक ब्रेसलेट को देखता है तो वो उससे कहता है, क्या ये तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया? तो वो कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रैन उन दोनों को ऐसे बात करता हुआ देख बहुत जेलस फील करती है क्योंकि वो चाहती थी कि एलिस जय को पसंद करती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं जय सबसे पूछ रहा होता है कि अस्थमा वाले को हेल्थी रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके डैड उससे कहते हैं तुम्हें उसे एप्पल देना चाहिए। तो अगले दिन जय रैन के लिए बहुत सारे एप्पल खरीद कर ले जाता है और वो उससे कहता है रोज एक एप्पल खाया करना, इससे तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी और मुझे तुम्हारी इतनी चिंता नहीं होगी। रैन ये देख बहुत खुश होती है कि वो उसकी इतनी केयर करने लगा है, पर साथ ही में वो उससे थोड़ी सी नाराज़ होती है क्योंकि उसे डर होता है कि वो उससे कहीं दूर ना चला जाए। रैन उससे थोड़ी सी नाराज़ होकर कहती है जाओ और ये तुम्हारी एलिस को दे दो। तो जय कहता है ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो वो उस पर गुस्सा करती हैं। और रैन उससे कहती हैं अगर मैं स्कूल में ना रहूं तो क्या तुम किसी दूसरी लड़की के साथ चले जाओगे? तो जय मजाक में उससे कहता है हाँ, तुम जब यहाँ नहीं होगी तो मैं स्कूल की सारी लड़कियों को डेट करूँगा। और वो उससे और भी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती हैं। रैन इस बात पर कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही होती है और इसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। अब क्लास के बाद जय एक लेटर लिखकर रैन के पास भेजता है जिसमें लिखा होता है क्लास के बाद 7 बजे मुझे तुम पियानो रूम में मिलना। अब रात होती है। जय पियानो रूम में रैन का वेट करते हुए पियानो प्ले कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रैन आ जाती हैं। जय उसे अपने को किस करने के लिए कहता है और हम देखते हैं ये रैन नहीं बल्कि एलिस है। जय उसे रैन समझकर किस कर रहा होता है
जब वो अपना आंखें खोलता है तो वो देखता है कि ये तो एलिस है। तभी वहाँ पर किसी के भागने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो समझ जाता है कि रैन ने ये सब देख लिया है। तो वो जल्दी जल्दी में उसे बाहर जाकर ढूंढने की कोशिश करता है। वो उसे बहुत ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती। तो जय उससे बात करने के लिए रात भर उसके घर के बाहर रुका होता है पर वो बाहर नहीं आती। कुछ देर बाद जय अपने स्कूल में आ जाता है पर रैन आज स्कूल नहीं आई होती। जय बहुत परेशान हो गया होता है। स्कूल के बाद जय वापस अपने घर जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से एलिस आ जाती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। एलिस उससे पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? तो जय उससे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। जय बहुत परेशान लग रहा होता है। तो उसके डैड उसे इतना परेशान देख उसकी मन बहलाने की कोशिश करते हैं। अब जय वापस से रैन के घर जाता है। वो उसके घर का डोरबेल बजाता है तो घर के अंदर से रैन की मदर बाहर आती है। जय उनसे पूछता है, क्या रैन घर पर है? वो आज क्लास क्यों नहीं आई? तो उसकी मॉम जय से कहती है, धीरे बोलो, रैन की तबीयत खराब हो गई है तो वो ऊपर अपने रूम में रेस्ट कर रही है। जय उनसे रैन से मिलने के लिए कहता है पर वो उसके बात को नहीं सुनती और दरवाज़ा बंद कर देती है। तो जय अब वहाँ से चला जाता है। अब 5 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं पर रैन उस दिन से उसे कभी नहीं देखी। वो अपने स्कूल भी नहीं आ रही होती। जय बाहर से खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो अंदर से बहुत दुखी होता है। अब उनके ग्रेजुएशन के दिन आता है और आज जय को पियानो प्ले करना होता है। पियानो प्ले करने से पहले एलिस उसे अपना लकी ब्रेसलेट पहना देती है। जय ने वादा किया था कि वो रैन के लिए पियानो प्ले करेगा और आज वो अपना वादा निभा रहा होता है। तभी पियानो प्ले करते वक्त उसे रैन देखती है तो वो म्यूज़िक को बीच में ही छोड़कर उसकी तरफ भागने लगता है। वो रैन को रुकने के लिए कहता है और यहाँ पर रैन की आंखों में आंसू होते हैं। वो रोते हुए जय को गले लगा लेती है। जय उससे पूछता है, इतने दिन तुम कहाँ थी? तुम्हें मुझे एक बार भी देखने का मन नहीं किया? तभी वहाँ पर जय के डैड आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? म्यूज़िक को ऐसे ही बीच में छोड़कर तुम कैसे आ सकते हो? वो उसे वापस म्यूज़िक प्ले करने के लिए बुलाते हैं। तो जय रैन से कहता है, तुम क्लास में मेरा वेट करो। अब जय वापस से अपने ग्रेजुएशन हॉल में जाता है। वो एलिस से कहता है, तुम अब तुम्हारा लकी ब्रेसलेट ले सकती हो क्योंकि मेरी लक तो आ चुकी है। जय पियानो करने के बाद अपने क्लासरूम में जाता है पर रैन वहाँ पर नहीं होती। तो जय बॉब और एलिस से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़की को देखा? तो वो कहते हैं, कौन सी लड़की? तो जय कहता है, वही जिसके साथ मैं पार्टी के दिन डांस कर रहा था। तो वो दोनों उससे कहते हैं, ये क्या कह रहे हो? तुम तो पार्टी के दिन अकेले ही डांस कर रहे थे, जो कि बहुत अजीब था। वो इस बात से बिल्कुल शॉक हो जाता है कि वो दोनों आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब सीन फ्लैशबैक में आता है जहाँ हम देखते हैं कि वो पार्टी के दिन अकेले ही डांस कर रहा था और शुरुआत में उसने रैन का नाम पूछा था तो एलिस ने उसका जवाब दिया था क्योंकि वहाँ पर रैन नहीं होती। और जब जय और रैन पियानो प्ले कर रहे थे तो वहाँ पर उनके टीचर आ गए थे। उन्होंने अलमारी खोलकर देखा था और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उस दिन जय ने रैन को लेटर लिखा था और लेटर एलिस को मिला क्योंकि रैन नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। और वो निराश होकर अपने क्लासरूम में बैठा होता है तभी उसके बेंच पर अपने आप ही शब्द लिखने लगते हैं। वो बहुत शॉक हो जाता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। बेंच पर लिखा होता है, मैं रैन हूँ। तो जय अपने व्हाइटनर सीख कर पूछता है, तुम कहाँ हो? तो रैन लिखती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो जय उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता है और तभी उसके व्हाइटनर का इंक खत्म हो जाता है पर वो किसी तरह से भी वहाँ पर एक हार्ट बना देता है और इसका मतलब था, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर रैन का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तो जय अब जल्दी जल्दी में रैन के घर जाता है जहाँ रैन की मॉम जय को ऊपर उसके रूम में ले जाती है। जय अब उसके रूम का दरवाज़ा खोलता है पर वो वहाँ पर नहीं होती। उसके रूम में जय का फेवरेट म्यूज़िक बज रहा होता है। रैन की मॉम उसे बताती है कि ये रैन की फेवरेट म्यूज़िक है। वो कहती है, एक दिन रैन ने मुझसे कहा कि एक लड़का है और वो भी इस म्यूज़िक को बहुत पसंद करता है। तभी रैन की मॉम रैन की एक नोटबुक उठाती है जिसमें जय का एक स्केच होता है जिसे रैन ने खुद बनाई होती है। वो तस्वीर को देखकर कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये कहकर वो जय को उसकी एक फ़ोटो देती है जिसमें रैन के साथ जय के डैड होते हैं। वो उस फोटो को अपने डैड को दिखाता है। उसके डैड उससे कहते हैं, ये 1979 की बात है। रैन 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। वो पियानो बहुत अच्छा प्ले करती थी। एक दिन मैंने उसे रोते हुए देखा तो मैंने जाकर उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? तो उसने मुझसे कहा, मैं जो कहने वाली हूँ उस पर आप यकीन नहीं करोगे। ये कहकर उसने मुझसे कहा, एक दिन मैं पियानो रूम में पियानो प्ले कर रही थी
तभी मेरी अस्थमा का इनहेलर नीचे गिर गया। तो रैन उससे नीचे उठाने के लिए जाती है। तभी रैन को पियानो के नीचे एक बुक मिलता है। तो रैन उस बुक को खोल कर देखती है जिसमें एक म्यूज़िक का नोट होता है। तो रैन उस म्यूज़िक को प्ले करने लगती है और म्यूज़िक को प्ले करने से रैन 20 साल आगे टाइम ट्रैवल कर लेती है। तभी रैन ने पहली बार जय को देखा था, सिर्फ वो ही रैन को देख सकता था। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी और रैन उससे प्यार करने लगी। एक दिन जय ने उसे पियानो रूम में बुलाया था। जब रैन वहाँ गई तब उसने उसे दूसरे किसी लड़की को किस करता हुआ देखा। रैन ये देख रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। जय उसे देखकर बाहर जाकर उसे बहुत ढूंढता है और रैन उसके पास नहीं जाती। अब रैन के प्रिंसिपल उससे कहते हैं वो एक अलग दुनिया है, तुम उसके बारे में भूल जाओ और जब भी कोई तकलीफ होगी तो तुम मुझे आकर बता सकती हो। अपनी बातें अपने दिल में छुपाकर मत रखना, इससे तुम्हें ही दर्द होगा। रैन उनसे कहती है मैं उससे कभी भी भूल नहीं सकती। ये कहकर वो उन्हें वो नोटबुक देकर कहती है इस बात को सीक्रेट रखना। उसके प्रिंसिपल भी उससे कहते हैं तुम भी इस बात को किसी से मत कहना। अब अगले दिन रैन अपने क्लास में बैठी होती है। उसकी टाइम ट्रैवल करने वाली बात लीक हो गई होती है जिससे कि सारे स्टूडेंट उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। एक लड़का उसे लेकर देता है जिसमें बहुत ही गंदी बात लिखी होती है। सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। रैन को इस बात से बहुत बुरा लगता है। तो रैन दुखी होकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। वो अब कुछ टाइम से अपने स्कूल भी नहीं जा रही होती। उसकी मॉम उसे कुछ मेडिसिन देती है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई होती है। अब रैन अपने रूम में बैठकर रो रही होती है क्योंकि उसने जय को किसी दूसरी लड़की को किस करते देखा और स्कूल में भी सारे बच्चे उसे बुली कर रहे हैं। और रैन जय की एक स्केच बनाती है ताकि वो उसे कभी ना भूले। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। उसने अपनी मॉम को सारी बातें बता दी होती है। अब रैन की मॉम रैन के जय के पास जाकर उदास होकर कह रही होती है रैन की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी। दूसरी तरफ रैन अपनी मॉम को रोते हुए देख लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है। अब कुछ टाइम के बाद वहाँ पर रैन के प्रिंसिपल आते हैं क्योंकि आज उनका ग्रेजुएशन डे होता है। तभी रैन को जय की बात याद आती है। जय ने उसे कहा था कि वो ग्रेजुएशन के दिन उसके लिए पियानो प्ले करेगा। अब रैन के प्रिंसिपल उसे उसके स्कूल ले जाते हैं जहाँ वो दोनों एक साथ अपनी तस्वीर लेते हैं। और रैन वहाँ से अपने पियानो रूम में जाती हैं जहाँ वो पियानो प्ले करके फ्यूचर में आ जाती है। और वो ग्रेजुएशन हॉल में जाकर दूर से जय को पियानो प्ले करता हुआ सुन रही होती है और इस वक्त उसके आंखों में आंसू होते हैं। और हम यहाँ समझ पाते हैं कि उस दिन जब जय ने उसे क्लासरूम में वेट करने के लिए कहा था तो वो वहाँ से क्यों चली गई थी। दरअसल जब जय ने उसे क्लासरूम में वेट करने के लिए कहा था तभी रैन ने उसके हाथ में एलिस की ब्रेसलेट को ली होती है जिसे देख वो पूरी तरह से टूट जाती है और वहाँ से रोते हुए अपने समय में चली जाती है। उसे पता था कि जय अभी इस बेंच पर बैठा होगा तो वो उस बेंच पर वाइटनर से लिखते हुए उससे बात कर रही होती है। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके अंधेरे ज़िंदगी में सिर्फ जय ही उसका उजाला था। तो वो उससे पूछती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। क्योंकि रैन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तभी अचानक से उसकी सांस फूलने लगती है और वो जय का जवाब सुने बिना ही वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। और आखिर वक्त में भी उसके सामने जय का चेहरा होता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। जय के डैड उसे बता रहे होते हैं कि यही मेरी उसके आखिरी पिक्चर थी और मैंने उस दिन से उसे कभी नहीं देखा। जय ये सुन पूरी तरह से टूट जाता है और जय वहाँ से तेज़ी से अपने स्कूल की तरफ जाने लगता है। उसे रैन की कई बात याद आती है। उसने उससे वो म्यूज़िक सिखाकर कहा था कि इस म्यूज़िक को उस पुराने पियानो रूम में मत बजाना। और कुछ देर बाद जय अपने स्कूल में पहुंच जाता है जहां आज उस पुराने पियानो रूम की बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा होता है। वो उनसे किसी तरह से छुप कर उस पुराने पियानो रूम में पहुंच जाता है और उस म्यूज़िक को प्ले करने लगता है। दूसरी तरफ जय के डैड उसी बुक को देख रहे होते हैं जिसे कभी रैन ने उन्हें दिया था। तभी उन्हें उस बुक में कुछ लिखा हुआ दिखता है। उसमें रैन ने लिखी होती है अगर हम एक दूसरे से फिर कभी ना मिले, अगर तुम मुझे भूल जाओ तो मुझे तुमसे बस एक ही बात कहनी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रैन। नीचे जय का भी नाम लिखा होता है। तो वो अब समझ चाहते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि जय है और वो जल्दी से स्कूल की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ स्कूल को तोड़ा जा रहा होता है लेकिन जय रैन से मिलने की उम्मीद में पियानो प्ले कर रहा होता है और आखिर में वो टाइम ट्रैवल कर ही लेता है। वो जख्मी हालात में क्लास का दरवाज़ा ओपन करता है जहाँ रैन बैठी होती है और हम देख पाते हैं कि रैन उसे पहचान नहीं रही होती, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि जय उस वक्त में आ गया है जब रैन को टाइम ट्रैवल करने के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और कहानी के आखिर में वो सब ग्रेजुएशन के दिन एक पिक्चर लेते हैं जिसमें रैन के साथ जय भी होता है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि जय ने रैन को किसी तरह से अपने प्यार का एहसास दिला दिया है
और वो अब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और इसी तरह से ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी साल 2007 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी की कौन सी पार्ट को देखकर आप ज़्यादा इमोशनल हुए, कमेंट करके ज़रूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।